बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चनों का मेथड सेम है, ठीक है। अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन नंबर 2 को, और फिर इसी की मदद से मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करूंगा। मतलब इनका ग्राफ जो मैं यूज़ करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, उसी में थोड़ी बहुत चेंजिंग करके क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर करूंगा, और फिर इसी ग्राफ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा और चेंजिंग करके फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 करूंगा, और फिर क्वेश्चन नंबर 5 के ग्राफ की तरफ मूव करेंगे। तो हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ का जो सोल्यूशन है वो हमने उसका रीजन असल में बताना है, ग्राफ बना के शेडिंग करके हमने उसका सोल्यूशन बताना है। तो प्रोसीजर आपको बताया हुआ है कि कैसे हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ के लिए सोल्यूशन रीजन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ को हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन या उसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाते हैं। तो वो आपने कैसे बनानी है स्टूडेंट, जस्ट आपने क्या करना होगा, इनइक्वालिटीज़ का साइन सिंबल हटा के वहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगाना होता है, सिंबल लगाना होता है। तो वहाँ से आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो उसकी क्या कहलाएगी, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहलाएगी। फिर अपनी गिवन कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन से उनके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो जब आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वेशन का निकालेंगे तो वहाँ से जो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, उन 2 पॉइंट्स को मिलाने से ग्राफ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्योंकि इक्वेशन आपकी चूँकि क्या बन चुकी होगी, लीनियर इक्वेशन बन चुकी होगी, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं, ठीक है। तो आप उसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, और फिर वहाँ उनको जाके एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा कर देंगे, उनको मिला देंगे, तो आपकी लाइन बन जाएगी। फिर लाइन की हमने करनी होती है शेडिंग। एक तो हमने लाइन के साथ लाइन को सॉलिड या डॉटेड लाइन में लेना होता है। अगर इनइक्वालिटी में इक्वलिटी का साइन है तो आपने लाइन सॉलिड बनानी है, और अगर जस्ट लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल यूज हो रहा हो तो आपने डॉटेड लाइन यूज करनी होती है। उसके बाद हमने लाइन की शेडिंग करनी होती है किसी एक साइड पे, यानी यहाँ पे अगर ये लाइन है तो इसके इधर या इधर हमने इसकी किसी एक साइड पे शेडिंग करनी होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ओरिजिन टेस्ट यूज करते हैं। ओरिजिन टेस्ट मीन्स कि आपने 0 0 को गिवन इनइक्वालिटी में पुट करना होता है। वहां से अगर आंसर ट्रू आ रहा है, मतलब इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन टेस्ट, तो फिर ओरिजिन की तरफ शेडिंग होगी, और अगर फॉल्स आ रहा है रिजल्ट तो ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में उसकी शेडिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी बाय शेडिंग। शेडिंग के जरिए हमने उसका सॉल्यूशन बताना है। तो गिवन इनइक्वालिटीज हैं 2x - 3y लेस आर इक्वल 6 एंड सेकंड वन इज 2x + 3y लेस आर इक्वल 12, ठीक है। ये 2 इनइक्वालिटीज हैं, इनका हमने सॉल्यूशन बताना है बाय शेडिंग, ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, पहला स्टेप है, हमने क्या करना होता है, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी होती है। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज की मैंने कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना ली, यानी इनइक्वालिटी के साइन को, सिंबल को हटा के यहाँ पे इक्वलिटी का साइन यूज कर दिया है। तो ये बन जाएगा 2x - 3y = 6 एंड सेकंड 2x + 3y = 12। क्या बन जाएगा, ये 12। ये 2 इक्वेशन आ जाएंगी, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहलाएंगी इन इनइक्वालिटीज की। अब हमारे पास ये दोनों जो हैं 2x - 3y = 6 और 2x + 3y = 12, दोनों की दोनों जो हैं वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। मींस इनका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। इस लाइन के भी आप 2 ऑर्डर्ड पेयर में सोल्यूशन निकाल लें, इनके भी आप 2 ऑर्डर्ड पेयर में सोल्यूशन मालूम करें। किसी भी इक्वेशन हो या इनइक्वालिटी को हो, उसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप इनके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लें। इसी तरह इसका भी आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब होगा कि जहाँ पे ग्राफ की जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगी, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब कि ग्राफ वाली लाइन वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगी। उन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम मिला लेंगे, यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट वाले पॉइंट को आपस में मिला लेंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो कैसे निकालना है एक्स इंटरसेप्ट? एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप वाई को 0 कर दें, और वाई इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए आप एक्स को 0 कर दें। तो फॉर y = 0 इस इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो, एक्स निकालने के लिए क्या करना होगा, y को 0 रखेंगे। तो फॉर y = 0 इक्वेशन 1 विल बिकम्स 2x - 3 × 0 = 6। तो ये सारा 0 हो जाएगा। 2x = 6 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट पुट
x इज इक्वल टू 0, वन इक्वेशन विल बिकम्स 2 into 0 minus 3y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा -2। मीन्स लाइन कट्स x एक्सिस एट 3,0, क्योंकि x की वैल्यू 3 आई है y को 0 रखने से, तो एट 30 पे लाइन कट करेगी। और दूसरी एंड y एक्सिस एट 0,-2, यानी इस पॉइंट पे y एक्सिस पे क्या करेगी, लाइन कट करेगी। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो इनको जाके एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन पॉइंट्स को ड्रा करें, यानी 3,0 और 0,-2 को। तो 3,0 एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लाई करेगा और 0,-2 ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के मैंने क्या बना दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, मीन्स के ये दो ऑर्डर्ड पेयर क्या हैं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसी तरह बाकी ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर से मिलकर ये लाइन बन रही है, तो वो सारे के सारे इसके क्या है, सॉल्यूशन है। इसलिए मैंने बोला था कि किसी भी इक्वेशन या इनइक्वालिटी के इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में सॉल्यूशन होते हैं। उसके बाद सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसका भी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लें। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ से फॉर एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो y को 0 रखने से 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर y इंटरसेप्ट निकालें, पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 रखने से y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो ये दो पॉइंट्स आपको मिल गए। लाइन कट x एक्सिस एट 60 एंड y एक्सिस एट 0,4। अगर मैं इस लाइन को L1 कह दूं और इस लाइन को L2 कह दूं, तो उसने यही बोला है कि लाइन L1 जो है ये x एक्सिस पे यहाँ पे और यहाँ पे y एक्सिस पे कट कर रही है, और ये जो लाइन L2 है ये इन पॉइंट्स पे x एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट कर रही है और y एक्सिस के इस पॉइंट पे कट कर रही है। इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ में जाके ड्रा करेंगे, तो 6,0 यहाँ पे लाई करेगा और 0,4 यहाँ पे लाई करेगा। तो अब इनको मिला लेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। दो इक्वेशन थी, उसकी दो स्ट्रेट लाइन आ गई हैं। हमने शेडिंग के जरिए इसका सोल्यूशन बताना है, तो इनकी करनी है शेडिंग। तो जो कॉमन हिस्सा आएगा इन लाइंस का वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इसमें अगर गौर करें हम कैसे इसकी शेडिंग करेंगे, तो मैंने क्या बोला था, हम ओरिजिन टेस्ट यूज करेंगे। ओरिजिन टेस्ट क्या होता है, 0 0 हमको हम x और y में पुट करेंगे, अगर वो ट्रू करे रिजल्ट को, एक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे ओरिजिन टेस्ट, तो ओरिजिन की तरफ शेडिंग होगी, और अगर फॉल्स आए आंसर तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसकी शेडिंग होगी। तो पहली हमारी लाइन थी L1 की इनइक्वालिटी है ये वाली, ठीक है। तो इसके लिए ओरिजिन टेस्ट यूज करें, तो 0 0 को इसमें पुट करें, यहाँ पे भी 0 पुट करें, यानी 2 into 0 माइनस 3 into 0 और लेस आर इक्वल 6, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0 0 0 आ जाएगा, 0 लेस आर इक्वल 6, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है, 0 लेस आर इक्वल 6। तो जब आप ओरिजिन टेस्ट यूज करें ना, बेशक आप इनइक्वालिटी को हटा दें, ठीक है, जस्ट लेस देन या ग्रेटर देन का आप सिंबल यूज करें जब आप ओरिजिन टेस्ट लगा रहे हैं। तो 0 लेस देन 6 आंसर क्या आ रहा है, 0 6 से लेस ही होता है, तो आंसर ट्रू आ रहा है। मीन्स हमारा ओरिजिन टेस्ट क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। लिहाजा इस लाइन की शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी। तो लाइन ये वाली थी, इसका ओरिजिन ये पड़ा है, तो ओरिजिन की तरफ इसकी शेडिंग होगी। मीन्स इस तरफ इसकी क्या होगी, शेडिंग होगी इस लाइन की, ठीक हो गया। इस लाइन की शेडिंग किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, ओरिजिन की तरफ। उसके बाद सेकंड इक्वेशन पे ओरिजिन टेस्ट यूज करें, 2x + 3y लेस आर इक्वल 12 है, तो हम 2 into 0 + 3 into 0 लेस देन 12, इसका आंसर भी 0 लेस देन 12 आ रहा है। मीन्स ओरिजिन टेस्ट इसके लिए भी क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तो इसकी शेडिंग भी ओरिजिन की तरफ होगी। अब इस इनइक्वालिटी का ग्राफ क्या बना था, ये लाइन बनी थी, इसकी भी ओरिजिन की तरफ होगी। तो इसमें देखें ओरिजिन यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ओरिजिन की तरफ इसकी शेडिंग कर दें, तो इसकी शेडिंग ये वाली बनेगी, ठीक है। अब हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, सॉल्यूशन रीजन ये होगा, सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, इसकी शेडिंग अगर मैं ऐसे कर दूं, ये सब्ज मैंने यूज कर दी हैं, ठीक है, इसकी ये शेडिंग, तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा होगा। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा कॉमन आ रहा है, यहां से लेकर ये देखें, ये वाला जो हिस्सा है सारा, यानी मैं इसको थोड़ा ज्यादा शेड कर दूं, ये देखें, ये वाला जो हिस्सा आ रहा है ना, ये वाला, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि ये L2 का भी, L2 जो लाइन है उसमें भी आ रहा है ये वाला रीजन,
और L1 जो है उसके सोल्यूशन में भी ये वाला रीजन आ रहा है, तो ये वाला जो रीजन होगा ये हमारा क्या होगा, इसका सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, ये सोल्यूशन रीजन है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो इनइक्वलिटीज हैं वो बढ़ा दी गई हैं, पहले 2 थी अब 3 हो गई हैं, 4 हो सकती हैं। तो इसमें क्या है, 2x - 3 बाय लेस आर इक्वल 6, 2x + 3 बाय लेस आर इक्वल 12, पहले 2 तो बिल्कुल सेम है। तीसरी जो इनइक्वलिटी दी गई है वो है y ग्रेटर आर इक्वल 0। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि अगर ये x ग्रेटर आर इक्वल 0 या x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर आर इक्वल या लेस आर इक्वल 0, इनका ग्राफ कैसे बनता है। अगर तो इनइक्वलिटी है x ग्रेटर आर इक्वल 0, तो x एक्सिस वाली लाइन शामिल होगी और x एक्सिस से अबाव वाला पार्ट। ठीक है, और अगर जस्ट x ग्रेटर देन 0 है तो x एक्सिस शामिल नहीं होगा, x एक्सिस से अबाव जो रीजन है वो हमारा सोल्यूशन रीजन होगा। और अगर x लेस आर इक्वल 0 है तो x एक्सिस वाली लाइन ये शामिल होगी और उससे नीचे वाला, और अगर जस्ट x लेस देन 0 है तो x एक्सिस से नीचे वाला जो रीजन है ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, यानी डाउनवर्ड जितना भी x एक्सिस के डाउन जितना बन रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए y की, तो y ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा तो y शामिल होगा और y से राइट साइड। ठीक है, और अगर जस्ट y ग्रेटर देन 0 है तो सिर्फ राइट वाला साइड लाइन, फिर हम क्या यूज करेंगे, डॉटेड लाइन यूज करेंगे। और अगर y लेस आर इक्वल 0 है तो y एक्सिस वाली लाइन और उससे लेफ्ट वाला साइड। ठीक है, और अगर y जस्ट लेस देन 0 हो तो y एक्सिस से लेफ्ट वाला साइड उसमें रीजन में आएगा, सोल्यूशन रीजन में आएगा। तो 2x - 3 बाय लेस आर इक्वल 6 और 2x + 3 बाय लेस आर इक्वल 12, इसके लिए मैंने आपको ये सामने ग्राफ बना दिया था। ठीक है, ये सारा ग्राफ है। अब इसमें एक और लाइन शामिल हो रही है हमारा, यानी तीसरी लाइन आ रही है y ग्रेटर आर इक्वल 0, तो उसकी इक्वेशन बन गई थी y = 0। तो y = 0 के लिए जो लाइन बनेगी ये वाली लाइन, यही ग्राफ बनेगा ना, यानी हमारी जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी किससे, y = 0 से, वो ये वाली स्ट्रेट लाइन मिलेगी, y एक्सिस वाली ही लाइन मिलेगी, y = 0। ठीक है, y = 0 के लिए, सॉरी ये लाइन नहीं होगी, y = 0 के लिए x एक्सिस वाली लाइन होगी, y के लिए क्या होगी, ये x एक्सिस वाली लाइन हमारा सोल्यूशन बन जाएगी। ठीक हो गया। तो अब हमारी 3 लाइन बन गई है, ये L1 थी, ये L2 है और ये L3 बन गई है। ठीक है, तो क्या था इसका जो सोल्यूशन था, y ग्रेटर आर इक्वल 0। ठीक है, तो इसमें बल्कि इसका ग्राफ जो बनेगा y ग्रेटर आर इक्वल 0 है ना, सॉरी, तो इसमें ये वाली लाइन, ये वर्टिकल लाइन शामिल होगी, ये वाली। ठीक है, ये L3 नहीं होगी, ये वाली लाइन। तो क्या था, y ग्रेटर आर इक्वल 0, तो y ग्रेटर आर इक्वल 0 मतलब y शामिल है और ग्रेटर आर इक्वल 0, और यानी इससे बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट थोड़ा देखें, इसका जो ग्राफ बन रहा है ना, y ग्रेटर आर इक्वल 0, तो इसकी इक्वेशन बन रही है y = 0। अगर सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो उसके लिए 2 तरह की इक्वेशन बनती हैं, उसकी जो ग्राफ बनता है या हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है या वर्टिकल लाइन। अगर x = सम कांस्टेंट है तो वर्टिकल लाइन बनेगी। ठीक है, और अगर y = सम कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो ये y = 0 है तो x एक्सिस वाली लाइन ही बनेगी। ठीक है, इसका ग्राफ, तो ये हमारा क्या है, L3 ये वाली लाइन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने सोल्यूशन बताना है इसकी मदद से। पहली 2 इनइक्वलिटी से हमारा ये वाला जो रीजन है ये सोल्यूशन रीजन कहला रहा था, क्योंकि ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब दोनों का कॉमन रीजन बन रहा था। लेकिन अब y ग्रेटर आर इक्वल 0 ये इनइक्वलिटी शामिल हुई है, तो अब इसमें कौन सा शामिल हुआ है हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यानी x एक्सिस वाला हिस्सा और उससे ऊपर वाला। ठीक है, ये वाला हिस्सा भी इसमें शामिल हो गया है, ये वाला। ठीक है, तो मीन्स के जो 3 के लिए जो हमारा सोल्यूशन आएगा उसमें ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्सिस से के नीचे है, डाउन है। ठीक है, अब ये वाला जो रीजन है, क्योंकि ये सारा किस में आ रहा है, ये नहीं आएगा क्योंकि ये इस लाइन में नहीं आ रहा, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये हमारा सोल्यूशन रीजन कहलाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है
गिवन इनइक्वालिटी 2x माइनस 3y लेसर इक्वल 6, 2x प्लस 3y लेसर इक्वल 12 एंड x ग्रेटर आर इक्वल 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला प्रोसीजर तो सेम है, जस्ट आगे कॉर्नर पॉइंट पूछे गए हैं कि कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं। तो जब मैंने आपको शुरू में पॉइंट्स बताए थे तो पॉइंट्स में मैंने बोला था कि कॉर्नर पॉइंट क्या कहलाता है कि दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका क्या कहलाएगा, कॉर्नर पॉइंट कहलाएगा। ठीक हो गया। तो बाकी यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर आर इक्वल 0। तो इनइक्वालिटीज इनकी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल 12 एंड x इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा बिल्कुल यही चीज बनेगी, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए कौन सी शेप बनेगी, x इज इक्वल टू 0 के लिए हमारा जो ये तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बाकी तो सेम होगा। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए हमारी जो लाइन बनेगी, आप तीसरी लाइन जो हमारी बन रही है वो ये वाली बन रही है L3। ठीक है। तो अब इन तीनों का जो कॉमन रीजन आ रहा है, क्या आ रहा है, L1 का रीजन था ये वाला और L2 का रीजन ये वाला बन रहा था। और अब x ग्रेटर आर इक्वल 0 के लिए कौन सा रीजन बन रहा है, ये वाली लाइन वर्टिकल और इससे राइट वाला साइड। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन ये हमारा क्या है, ये इन सब में कॉमन आ रहा है, ये वाला रीजन। ठीक है। अब इसमें ये वाला हिस्सा शामिल नहीं होगा, ये वाला हिस्सा इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है। ये वाला हिस्सा हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला हिस्सा हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कॉर्नर पॉइंट बताना है तो कॉर्नर पॉइंट क्या बोले गए थे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये वाला पॉइंट जो है ये आपका कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है और ये वाला पॉइंट जो है ये कॉर्नर पॉइंट है। क्यों ये नहीं है, क्योंकि ये जो दो लाइंस हैं हमने सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन में आ रहा होगा यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसको हम कॉर्नर पॉइंट कहेंगे। ठीक है। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम कॉर्नर पॉइंट कहेंगे, सॉल्यूशन भी हो और जहाँ पे लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो। तो यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, सॉल्यूशन में नहीं है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0 0 एक तो आपका कॉर्नर पॉइंट बन गया, उसके बाद 3,0 कॉर्नर पॉइंट बन गया, उसके बाद 0 और 4 कॉर्नर पॉइंट बन गया। और ये वाला पॉइंट जो है L1 और L2, सिंपल इन इक्वेशन को हल कर लें, ये दो जो इक्वेशंस हैं इनको हल कर लें, x और y की वैल्यू निकाल लें तो वहां से जो पेयर मिलेगा वो आपका कॉर्नर पॉइंट कहलाएगा इन दो लाइन का। तो ये चार आपके क्या हैं, कॉर्नर पॉइंट हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मेथड भी बिल्कुल इन्हीं से मिलता जुलता है। तो इसमें 3 लीनियर इनइक्वालिटीज दी गई हैं। तो सबसे पहले तीनों की हम क्या करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन मालूम करेंगे। कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन मालूम करने के बाद फिर हम उनके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो हमें ये पॉइंट्स मिलेंगे। इन पॉइंट्स को आप जाके ड्रा करें। तो जो L1 है लाइन, इसका ग्राफ देनी 4,0, ये 4,0 और 0,-3, ये 0,-3। उसके बाद इस से जो पॉइंट्स मिले हैं 1 0 यानी ये वाला पॉइंट 1 0 और 0, कौन सा होगा 3/2। और उसके बाद L3 के लिए जो पॉइंट है 9,0, ये 9,0 और 0, -9/2 माइनस का 9/2। और ये जो ये L3 ये मैंने थोड़े से गलत लगा दिए हैं पॉइंट्स, यानी L1 जो लाइन है ये वाली लाइन है, उसके 4,0 और दूसरा पॉइंट इसका क्या था 0,-3, तो 0,L1 ये 0,-3। उसके बाद जो दूसरी लाइन है L2, तो L2 y पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और x के यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। और लाइन 3 जो है L3 ये वाली लाइन, तो ये 9,0 और इसको ज़रा देखें ना, ग्राफ को थोड़ा तसल्ली करें। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी इनइक्वालिटी में, ये x + 2y ≤ 9 है। ठीक है। तो इसको अगर देखें तो ये वाला पॉइंट बन रहा है, इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालें तो ये पॉइंट्स आ रहे थे, इनको मैंने ड्रा किए। अब 3 लाइंस बन गई हैं।
उसके बाद हम क्या करते थे, ओरिजिन टेस्ट की मदद से इसकी शेडिंग करते हैं। तो इस पे ओरिजिन टेस्ट लगाएं, 0 0 लगाएं, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 पुट करें तो 0 0 0 आंसर आ जाएगा। 0 इज लेस देन 12 होगा, ट्रू आ रहा है। मीन इस लाइन, इस इनइक्वालिटी से जो लाइन मिली है उस लाइन की जो शेडिंग है वो ओरिजिन की तरफ होगी। तो L1 लाइन ये वाली है, ओरिजिन की तरफ इसकी शेडिंग ये बन जाएगी। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड जो इक्वेशन इनइक्वालिटी है वो है 3x + 2y ≥ 3। तो इसके लिए ओरिजिन टेस्ट यूज करें तो ये आ रहा है 0 और यहाँ पे आ रहा है 3, तो 0 > 3 ये फॉल्स आ रहा है, ये ट्रू बन रहा था और ये क्या आ रहा है, फॉल्स। मीन इस लाइन की जो शेडिंग है वो अपोजिट होगी। ठीक है, लाइन की क्या शेडिंग होगी, अपोजिट होगी। तो L2 लाइन ये वाली है, तो ओरिजिन इधर आ रहा है, ये ओरिजिन है, इसकी अपोजिट साइड पे होगी, तो इसकी शेडिंग इस तरफ चली जाएगी। और फिर लास्ट जो इक्वेशन है वो कौन सी है, इनइक्वालिटी x + 2y ≤ 9। ठीक है, तो इसकी शेडिंग किधर होगी, इसकी शेडिंग होगी यहाँ पे अगर पुट करें तो ये 0 < 9, ये ट्रू आ रहा है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो ट्रू हो रहा है, तो इसकी ओरिजिन की तरफ इसकी शेडिंग होगी। तो L3 लाइन कौन सी है, ये वाली, तो इसकी जो है शेडिंग वो इस तरफ होगी। ठीक है, तो हमें जो सोल्यूशन रीजन मिला, यानी सबका जो कॉमन आ रहा है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सबका क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये क्या होगा, ये कॉमन हिस्सा कौन सा बन रहा है, मैंने कौन कौन से मार्कर यूज़ किए हैं, ब्लैक, उसके बाद हाँ ब्लैक किए हैं, 2 जगह पे ब्लैक कर दिए हैं और एक रेड किया है। तो ये वाला जो रीजन आ रहा है ना, यहाँ से लेकर ये वाला, ठीक है, ये देखिए ये वाला जो रीजन है ना, ये हमारा क्या है, ये सॉल्यूशन रीजन है। ठीक हो गया, तो ये सॉल्यूशन रीजन होगा, इसको देखें आप। ठीक है, तो आज का लेक्चर जहाँ तक था, एक्सरसाइज जो 5.1 थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे।